निर्गमन अध्याय 39। पुरोहित की पोशाक तैयार करना। उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करते समय पहनने के लिए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के कपड़े से सज्जापूर्ण पोशाकें तैयार की। उन्होंने हारून के लिए पवित्र पोशाक तैयार की, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने उरावरण को सोने से पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के वस्त्र से बनाया। उन्होंने सोने को पीट कर पतली पत्तियां बनाई और उनमें से तार काटे। तत्पश्चात उन तारों के द्वारा पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के वस्त्रों पर निपुणता से बेल बूटे काढ़े। उन्होंने उरावरण के लिए उसके दोनों सिरों पर जुड़े हुए 2 कंधे बनाए। उसे बांधने वाले पट्टे की, जो उस पर निपुणता से बुना हुआ था, कारीगरी और सामग्री एक ही थी। वह भी स्वर्ण तार तथा पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के वस्त्र का था, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। तत्पश्चात सुलेमानी मणियां काटी गईं और उन्हें सोने के खांचों में जड़ा गया। उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम मुद्रा के सदृश खोदे गए। उन्होंने उरावरण के कंधों पर उनको जड़ दिया। ये इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणि थी, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने कलात्मक ढंग से काढ़ा हुआ एक उरपट उरावरण के सदृश स्वर्ण तार से तथा पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के वस्त्र से बनाया। वह वर्गाकार था। उरपट दोहरा बनाया गया था। जब वह दोहरा किया गया, तब 22.5 सेंटीमीटर लंबा और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ा था। उन्होंने उस पर मणि की 4 पंक्तियां जड़ी। पहली माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी की पंक्ति थी। दूसरी पंक्ति मरकत, नीलमणि और हीरा की थी। तीसरी पंक्ति लशम, सूर्यकांत और नीलम की थी। चौथी पंक्ति फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब की थी। वे सोने के खांचों में जड़ी गई थीं। इज़राइल के पुत्रों के नामानुसार नामों सहित 12 मणियां थीं। वे 12 कुलों के लिए थीं। वे मुद्राओं के सदृश थीं। प्रत्येक पर एक कुल का नाम खुदा था। उन्होंने उरपट पर रस्सी के समान बटी हुई शुद्ध सोने की जंजीरें बनाई। उन्होंने नक्काशी किए हुए सोने के 2 खांचे और सोने के 2 छल्ले बनाए और उन्हें उरपट के दोनों सिरों पर भीतर की ओर उरावरण के पास लगाया। उन्होंने सोने के 2 छल्ले बनाए और उन्हें उरावरण के दोनों कंधों के निचले भाग के जोड़ पर उरावरण के कलात्मक ढंग से बुने हुए पट्टे के ऊपर जड़ा। उन्होंने उरपट को उसके छल्लों के माध्यम से नीले फीते के द्वारा उरावरण के छल्लों से जोड़ा, जिससे वह उरावरण के कलात्मक ढंग से बुने हुए पट्टे पर झूलता रहे, पर उरावरण से अलग न हो सके, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने उरावरण के लिए संपूर्ण नीले रंग का एक अंगरखा बुनकर बनाया। बख्तर के छेद के सदृश अंगरखा के मध्य में एक छेद था। उस छेद के चारों ओर बुनी हुई किनारी थी, जिससे वह फट न सके। उन्होंने अंगरखा के निचले घेरे में पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के कपड़े के अनार बनाए। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण की घंटियां भी बनाई और उन्हें अंगरखा के चारों ओर उसके निचले घेरे में अनारों के बीच बीच में लगाया। पहले स्वर्ण घंटी, तब अनार। इस क्रम में स्वर्ण घंटी और अनार सेवा कार्य के अंगरखा के निचले घेरे में थे, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए
ये पोशाकें बनाईं। महीन सूती वस्त्र के कुर्ते, साफा और टोपियां, पतले सूत से बुने हुए वस्त्र के जांघिए और पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंजनी तथा लोहित रंग के वस्त्र का कमरबंद, जिस पर सुई से कसीदा काढ़ा गया था, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने पवित्र किरीट पट के पुष्प को शुद्ध सोने का बनाया। उन्होंने मुद्रा में अंकित अक्षरों के सदृश उसमें ये अक्षर खोदे, प्रभु के हेतु पवित्र। उन्होंने उसको साफा के ऊपर बांध कर रखने के लिए उसे नीले फीते से बांधा, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। मिलन शिविर की वस्तुओं का तैयार होना। इस प्रकार मिलन शिविर के निवास स्थान का निर्माण कार्य समाप्त हुआ। जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार इजरायली समाज ने सब कार्य किए। वे मूसा के पास निवास स्थान की वस्तुएं लाए, तंबू और उसके सब पात्र, अंकड़े, तख्ते, छड़े, खंभे, आधार पीठिकाएं, मेढ़े और सूस के पके हुए चमड़े का आवरण, अंतःपट, खंभों और दया आसन सहित साक्षी मंजूषा, मेज, उसके पात्र, भेंट की रोटी, शुद्ध सोने का दीपाधार और उसके दीपक अर्थात सजे हुए दीपक, उसके समस्त पात्र, दीप प्रज्वलन के लिए तेल, स्वर्ण वेदी, अभ्यंजन तेल, सुगंधित धूप द्रव्य, तंबू के प्रवेश द्वार के लिए पर्दा, पीतल की वेदी, उसकी पीतल की झंझरी, डंडे और उसके समस्त पात्र, कंडाल और उसकी आधार पीठिका, आंगन के पर्दे, उसके खंभे, उसकी आधार पीठिकाएं, आंगन के प्रवेश द्वार का पर्दा, उसकी रस्सियां, उसकी खूंटियां और सब सामान जो मिलन शिविर निवास स्थान की सेवा के लिए आवश्यक था। पवित्र स्थान में सेवा करते समय पहनने की सज्जापूर्ण पोशाकें, पुरोहित हारून की पवित्र पोशाक, पुरोहित के रूप में सेवा कार्य के लिए हारून के पुत्रों की पोशाकें, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार इजरायली समाज ने सब कार्य किए। मूसा ने सब काम का निरीक्षण किया और देखो, लोगों ने सब काम पूर्ण किया था। जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार लोगों ने काम किया था। मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया।